हेलो फ्रेंड्स, पेनेशिया ट्यूटर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन के टाइप्स, और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज़ को करने का तरीका। जब हम सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्रोसेस। हर चीज़ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। वैसे ही कम्युनिकेशन को भी करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। लाइक अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। लाइक आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसके बाद आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे भी आपको क्या होगा, अपॉइंटमेंट वाले दिन बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आपको टोकन मिलेगा, फिर आपको क्या करना है, डिफरेंट काउंटर्स पे जाना है। उसके बाद क्या होगा, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है एंड उसके बाद आपका पासपोर्ट आता है। तो आपने बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए। उसी तरह किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट होता है सेंडर, देन आता है एनकोडिंग, नेक्स्ट इज द मैसेज, नेक्स्ट इज द चैनल, देन द रिसीवर, आफ्टरवर्ड्स इज डिकोडिंग एंड द लास्ट स्टेप इज फीडबैक, और उसके बाद होता है एक नॉइस। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सेंडर बेसिकली कौन होता है, पर्सन जो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। उसके पास बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो उसने रिसीवर तक पहुंचाने हैं। सेंडर को बोला जाता है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि वो हमारी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब सेंडर के पास बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन वो उसको कैसे कन्वे करेगा, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। लाइक अगर मैं आपको अभी कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, उसके बारे में मेरे पास नॉलेज बहुत सारी थी, बट मैंने उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया सो दैट आई कैन कन्वे इट टू यू। थर्ड आता है हमारे पास मैसेज। अब मैसेज क्या हो गया, जब हमने अपने आइडियाज़ और थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास आ गया मैसेज। अब वो मैसेज को मैंने रिसीवर तक पहुंचाना है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि जो भी मैसेज मैं रिसीवर तक पहुंचा रही हूँ उसके रिलेटेड मैं खुद क्लियर हूँ। मुझे खुद पता है कि वो मैसेज के थ्रू मैं उस तक क्या पहुँचाना चाह रही हूँ। अगर मुझे ही अपने मैसेज में प्रॉब्लम होगी तो मैं रिसीवर से अपना फीडबैक उस फॉर्म में नहीं ले सकती हूँ। फिर उसके बाद आता है चैनल। चैनल बेसिकली क्या होता है, पाथ जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। अब वो पाथ क्या हो सकता है, इट कैन बी इन रिटन फॉर्म, और इट कैन बी इन ओरल फॉर्म, और इट कैन बी इन नॉन वर्बल मैनर। लाइक अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, आई एम डूइंग इट थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। तो वो हमारा क्या है, पाथ जिसके थ्रू सेंडर जो है अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुँचा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आता है रिसीवर। अब रिसीवर कौन है, वो पर्सन जिसको हमने मैसेज भेजना है। अब उसका क्या काम होता है, उस मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, डीकोडिंग। डीकोडिंग इज अ प्रोसेस जिसमें वो अपने मैसेज को इंटरप्रेट करता है और ट्राई करता है उसको अंडरस्टैंड करे उसी वे में जिस वे में सेंडर ने उसे भेजा है। तो डीकोडिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा फीडबैक, जिसे हम कहते हैं फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक जो होता है दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। अब वो जो रिसीवर का रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव, अगर उसको मैसेज समझ आ गया तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, अगर उसे मैसेज नहीं समझ आया तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। लाइक अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आपको अगर समझ आ गया यू कैन लाइक इट, अगर नहीं समझ आया यू कैन डिसलाइक इट। फिर लास्ट में होता है नॉइज। Noise is not a step, it's a basically something that is present at every step. Noise होती क्या है, एक तरह की हिंड्रेंस, ब्लॉकेज जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। नॉइस का मतलब सिर्फ साउंड नहीं होता, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। नॉइस लाइक अगर नेटवर्क नहीं अच्छा है या रिसीवर्स ने उसकी डिकोडिंग ठीक नहीं की तो नॉइस जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सो दीज आर दी स्टेप्स जो हमें फॉलो करने होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो टू वे प्रोसेस होता है।
टू वे प्रोसेस मतलब कि सेंडर ने रिसीवर तक इंफॉर्मेशन भेजी, उसके बाद रिसीवर की फीडबैक के लिए उसे वेट करना पड़ता है। अगर उसने कोई फीडबैक नहीं लिया तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, एक बार ही किसी को कुछ बोल दिया और उसके बाद आपने कभी उससे बात ही नहीं की तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा। लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और सुपरवाइजर ने आपको बोला आपने इस मंथ तक ये गोल्स अचीव करने हैं, उसके बाद सुपरवाइजर आपसे मिलने ही नहीं आया और आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी मशीन्स के साथ, आप अपना गोल नहीं अचीव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस ही नहीं ठीक था। अगर वो दोबारा आपसे मिलने आया होता तो शायद उसे आप अपनी बात बताते और उसका वो कोई सल्यूशन निकाल सकता। सो कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। सो दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर फॉलोड इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हाउ डू वी कैन कम टू नो दैट वी हैव कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली और नॉट। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कम्युनिकेशन जो की है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होती है जब वहाँ पे होता है शेयर्ड मीनिंग। शेयर्ड मीनिंग का क्या मतलब होता है, जो चीज़ सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता था उसने उसको उसी वे में अंडरस्टैंड किया। जब उसने उसी सेम वे में उसको अंडरस्टैंड किया तब हम कहते हैं हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है। सेकेंड चीज़ आती है, हम सोचते हैं हम सारी लाइफ कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। क्यों? क्योंकि हम न्यू स्किल्स सीखते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सके, सो दैट आवर कम्युनिकेशन कैन बी इफ़ेक्टिव। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और रिसीवर उसको किसी और सेंस में ही समझ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि कल साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, उन्हें क्या लगा कल क्लास नहीं है तो कल हमारी छुट्टी है, बट साइकोलॉजी की क्लास के अलावा उनकी दूसरी क्लास शेड्यूल कर दी गई थी। दैट वाज मिसकम्युनिकेशन। और वो गलती किसके पार्ट की थी? सेंडर की, क्योंकि उसने उनको पूरा इन्फॉर्म ही नहीं किया कि जो आपकी साइकोलॉजी की क्लास है अब उसकी जगह आपकी दूसरी क्लास होगी। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें, अगर सुपरवाइज़र ने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि आपने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं एज सून एज पॉसिबल, एम्प्लॉयज़ अपना काम कर रहे हैं और अगर एक महीने के बाद आके सुपरवाइज़र उन्हें कहता है कि आपके 10,000 यूनिट्स रेडी नहीं हैं, तो उनमें एम्प्लॉयज़ की गलती नहीं है, क्योंकि सुपरवाइज़र ने उनको ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं किया था कि आपने 10,000 यूनिट्स विद इन 1 मंथ बनाने हैं। तो ये सब क्या है? मिसकम्युनिकेशन। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट इसी में आता है जब हमें स्टडी करना होता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। बेसिकली देयर आर 4 क्राइटेरिया टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव। First, the message must be sent. Second, the message must be received. Third, the message must be understood. And fourth, there must be a response. First, the message must be sent. मतलब कि अगर सेंडर ने कोई मैसेज भेजना है तो उसे पहले उसे भेजना पड़ेगा। अगर उसके दिमाग में बात चल रही है, अगर अपने दिमाग में ही रखेगा और दूसरे तक भेजेगा ही नहीं तो वो उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं ले सकता। सो फर्स्ट स्टेप पे क्या आएगा? उसे अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाना है। सेकंड, द मैसेज मस्ट बी रिसीव्ड। अब इसमें सेंडर को इंश्योर करना है कि जो मैंने मैसेज भेजा था वो रिसीवर को मिल गया कि नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कई बार रिसीवर का ध्यान ही कहीं और होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को ले ही नहीं पाता। तो ये सेंडर के पार्ट पे होता है कि वो इंश्योर करे कि रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया है कि नहीं। थर्ड आता है द मैसेज मस्ट बी अंडरस्टूड। अब हमें देखना है कि रिसीवर के पास जो मैसेज पहुंचा है उसने उसी वे में उसको अंडरस्टैंड किया है जिस वे में सेंडर उसे पहुंचाना चाहता था। लाइक अगर मैं अभी आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ तो आप उसको अलग अलग वे से इंटरप्रेट करोगे, बट उसका जो बेसिक मीनिंग है इट कांट बी चेंज्ड।
सो वो मैं कैसे जज कर सकती हूँ कि आपने मैसेज जो है वो समझ लिया है कि नहीं? बाय आस्किंग क्वेश्चंस। जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, अगर आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो तो मीन्स आपने मैसेज को सही वे में से समझा है। लास्ट क्राइटेरिया आता है देयर मस्ट बी अ रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स नहीं होगा तो वी कांट से कि मैसेज को रिसीवर ने उसी वे में अंडरस्टैंड किया था कि नहीं किया था। और वो जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ नोन एज फीडबैक। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें आते हैं 7 C's जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट इज कंप्लीट। अगर आपको चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम इफ़ेक्टिव हो, वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब कि उसमें डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन जो एक मैसेज में होनी चाहिए उसमें वो प्रेजेंट है। लाइक अगर आपका फ्रेंड आपको कहता है कि टुमारो इज़ माय बर्थडे पार्टी, बट उसने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि वो बर्थडे पार्टी कहाँ पे है और कब है, तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। सो फॉर हैविंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इज नेसेसिटी दैट योर इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। सेकंड हमारे पास आता है करेक्ट। करेक्ट कि अगर आप कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो आप वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट। ऐसी चीज़ ना हो कि जो सेंडर के थ्रू जो रिसीवर तक पहुंच रही है वो उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते। लाइक हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने सुपरवाइज़र को ईमेल भेजी कि यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, होप 1 वीक डेडलाइन इज़ ओके फॉर यू। वो वीक जो था इट कैन बी स्पेल्ड एज WEEK और WEAK। अब वो वीक जो उसने लिखना था ईमेल में दैट वाज WEEK, दैट इज वीक डेज, बट उसने लिख दिया WEAK। वो वीक मतलब हो गया कमज़ोर, जो कि एम्प्लॉयज़ के माइंड में जिसने एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर दी। सो जो भी आप वर्ड्स, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है। थर्ड आता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ। ब्रीफ में क्या कि जब भी आप ट्राई करते हो कि अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचे, यू शुड ट्राई इट कि जितने छोटे वर्ड्स में आप उसको दूसरे तक पहुंचा सकते हो। दैट्स द मीनिंग ऑफ कंसाइज। इसमें आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ों को। लाइक अगर मैंने कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग में आपको वर्बल, नॉन वर्बल मैनर के बारे में बताया है, अब मैं पूरे पार्ट्स में आपको बार बार उसके बारे में नहीं बताऊंगी। इससे क्या होता है, ऑडियंस बोर हो जाती है। इसलिए योर कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ एंड नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने किसी को कहना है कि आपको जल्दी जल्दी अपने टास्क को कंप्लीट करना है, तो उसकी जगह मैं सिंपल क्या वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, टू रैप अप, कि आपको अपने काम को कंप्लीट करना है या फिनिश करना है। दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज। इसके बाद हमारे पास जो सी आता है दैट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वास। विश्वास किसका? सेंडर को अपना विश्वास क्रिएट करना चाहिए रिसीवर के ऊपर, तभी रिसीवर्स जो हैं वो सेंडर की बात पे विश्वास करेंगे। कैसे कि लाइक हम बचपन में सुनते थे कि एक पर्सन है वो हमेशा प्रैंक करता रहता था कि शेर आया शेर आया, तो उसकी इमेज ही ऐसे बन गई थी कि लाइक वो हमेशा प्रैंक करता है। और जब एक्चुअली में शेर आया और उसने इन्फॉर्म किया दूसरों को तो किसी ने उसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया। सो कम्युनिकेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है, यू शुड ट्राई टू इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी। जब तक क्रेडिबिलिटी, विश्वास नहीं होगा तो कोई भी आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लियर। क्लियर का मतलब है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने दूसरे तक पहुंचानी है, पहले तो उसके बारे में आप खुद क्लियर हो, तभी आप सोच सकते हो कि रिसीवर ने भी उसको उसी वे में अंडरस्टैंड किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉस ने आपको कहा है कि मुझे आपकी टीम में से जॉन की हेल्प चाहिए, और अगर आपकी टीम में 2 जॉन हैं तो ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि किस जॉन की हेल्प चाहिए। सो अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको ट्राई करो, जितना क्लियर रख सकते हो वो रखो, ताकि वो किसी के माइंड में भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे। उसके बाद हमारे पास जो सी आता है दैट इज़ कोहेरेंट।
कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? लॉजिकल सीक्वेंस। जब भी आप कुछ कम्युनिकेट करते हो उसे एक सीक्वेंस में कम्युनिकेट करो। लाइक अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अगर हम कोई पार्ट कर रहे हैं तो जो पार्ट हम कर रहे हैं वही हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं डिस्कस कर सकते। सो जो भी आपकी कम्युनिकेशन है उसका एक लॉजिकल फ्लो बना होना चाहिए। लास्ट में हमारे पास आता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का क्या मतलब होता है? डेफिनेट एंड स्पेसिफिक। मीन्स जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो एक स्पेसिफिक टर्म्स में होनी चाहिए विद फैक्ट्स। ये ना हो आप जो भी बोल रहे हो बट ऐसा वेग सा लगे कि कोई आपकी बात पे विश्वास ही ना करे। लाइक अगर आपको कहा गया है कि जीमैट स्टूडेंट्स का स्कोर इस साल हाई है, दैट्स वेरी वेग टर्म कि इसमें कोई फैक्ट ही नहीं है कि लास्ट टाइम कितना था या इस टाइम वो कितने परसेंटेज से उनका स्कोर हाई है। अगर कहा जाए कि लास्ट ईयर जीमैट स्टूडेंट्स का स्कोर 600 था एंड दिस टाइम इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 610, तो इसमें हमें स्पेसिफिकली पता लग रहा है कि उनके स्कोर 600 से 610 तक हो गए हैं। तो दैट मीन्स आवर कम्युनिकेशन शुड बी कंक्रीट। सो दीज आर दी 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद हमारे आते हैं 4 S ऑफ कम्युनिकेशन। 4 S ऑफ कम्युनिकेशन जो है दैट आर सिमिलर टू दी 7 C's। फर्स्ट इज द शॉर्टनेस। शॉर्टनेस का क्या मतलब होता है? ब्रीफ, कि अपनी इंफॉर्मेशन को ट्राई करो जितनी शॉर्ट में रिसीवर तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि बहुत लेंथी इंफॉर्मेशन का क्या होता है कि बीच में से 2-4 लाइनें छूट जाती हैं और जिससे मैसेज का मीनिंग जो है वो बदल जाता है। और शॉर्टनेस किसके साथ रिलेटेड है? कंसाइजनेस के साथ। सेकेंड एस है हमारे पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी मैसेज की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसकी कंप्लीटनेस पे। अगर मैसेज पूरा कंप्लीट है तो हम कहेंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्ट्रेंथफुल है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मिस कम्युनिकेशन अराइज हो सके। तो स्ट्रेंथ इज रिलेटेड विद कंप्लीटनेस। थर्ड आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है यूज ऑफ द सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल वर्ड्स सो दैट इट डजेंट क्रिएट द कंफ्यूजन अमंग द रिसीवर, कि कोई भी वो किसी तरह की भी कंफ्यूजन रिसीवर के माइंड में ना क्रिएट करे, उसे हम बोलते हैं सिंप्लिसिटी। और हमारा मैसेज क्या रहेगा? क्लियर। सो सिंप्लिसिटी इज रिलेटेड विद द क्लैरिटी। एंड लास्ट एस हमारे पास आता है दैट इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? जेन्युइननेस ऑफ द सेंडर, कि हम कितना ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं सेंडर के ऊपर। सो हमारी सिंसियरिटी किसके साथ रिलेटेड है? क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 4 S ऑफ द कम्युनिकेशन। अब जो 7 C's हैं एंड 4 S हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक आर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अगर ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन में प्रेजेंट रहेंगी तो हम कहेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी। सो दैट्स मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है हम कहेंगे हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।